हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस शानदार से सेशन में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्राइस एंड कंजप्शन का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यानी एक ट्रिक, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो पर जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्राइस एंड कंजप्शन। आज हम जानेंगे प्राइस एंड कंजप्शन के बारे में कि जब प्राइस बढ़ती है या कंजप्शन बढ़ता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अपने एक्सपेंडिचर पर। तो जब देखिए दोस्तों, प्राइस एंड कंजप्शन में जब प्राइस कंजप्शन का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और फिर अपने पास निकल के क्या आता है, एक्सपेंडिचर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ आप जैसे मान लो ये पेन है, किसी पेन की कीमत है आपके 5 रुपये, ठीक है, और आपने 2 पेन कंजप किए, 2 पेन खरीदे, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 10 रुपये। ठीक है, ठीक ऐसे ही तो जैसे मान लो आपका जैसे एक्सपेंडिचर है, अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है, अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है तो जो प्राइस होती है वो क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, कंजप्शन के। ठीक है, क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, कंजप्शन के। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर आपका प्राइस बढ़ता है, कब, जब आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब आपका प्राइस बढ़ता है तो जो कंजप्शन होगा वो आपका घटेगा, और अगर आपका प्राइस घटता है तो आपका कंजप्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होगी, ये कंडीशन आपकी लागू होगी जब क्या हो, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो। तो प्राइस और कंजप्शन के कॉन्सेप्ट में बस ये इतना ही आपको ध्यान रखना है, जो ये मैंने बताया है कि जो प्राइस है कंजप्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको क्वेश्चनों से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित ही आपके कमेंट का आंसर दूंगा। आपका क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% बढ़ गई तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि चीनी पर होने वाला खर्च क्या रहे, समान। समान मीन्स क्या हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब आपको पता है 25% इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4। अगर दोस्तों ये आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। तो 25/100, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100 आ गया, ऐसे आप निकाल भी सकते हो। तो आपको क्या बोल रहा है, ये बढ़ जाती है, तो यानी आपकी मूल कीमत ये है, ठीक है, और बढ़ने के बाद एक बढ़ जाती है उस पर। ठीक है, तो क्या हो गया आपकी जो प्राइस है, ठीक है, वो हो गई आपकी 4 थी पहले, अब एक बढ़ गई तो कितनी हो गई, 5। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस क्या है, कंजप्शन के इन्वर्सली होती है। तो आपका कंजप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 4। ठीक है, 5 से 4 कंजप्शन हो गया। अब कमी कितने की हुई, 1 की। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में हुई, 5 के रेस्पेक्ट में। कमी 1 की हुई, किसके रेस्पेक्ट में, 5 की। 1 की कमी 5 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो 5 दूनी 10। तो आंसर क्या आ गया आपका, 20%। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अगर
फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं निश्चित ही आपके कमेंट का आंसर दूंगा। चलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की कीमत में 50% की कमी हो जाने से एक परिवार तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि तेल पर होने वाली खर्च समान रहे। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका खर्च क्या रहना चाहिए, समान। खर्च क्या रहना चाहिए, समान, यानी खर्च है कांस्टेंट। ठीक है। अब 50% को आप क्या लिखोगे, 50% को आप क्या लिखोगे, 1/2। निकालना कैसे है, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। तो 50% को आपने लिखा 1/2, तो आपकी जो प्राइस है उसमें कमी हुई। पहले कितनी थी, 2, अब 1 की कमी हो गई तो कितनी बच गई, 1। ठीक है। अब आपका कंजप्शन क्या होगा, पहले 1 था और अब कितना हो गया, 2। ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसमें, उपभोग बताना है आपको। ठीक है, कितना की वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितने की हुई, 1 की। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई, 1 की। 1 की वृद्धि हुई 1 के रेस्पेक्ट में गुना 100, तो कितना आ गया आपका 100% आंसर। क्या आंसर आ गया, 100%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सही से पढ़ो और उसका आंसर देने की कोशिश करो। चावल की कीमतों में 20% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 80 रुपये में 2 केजी चावल कम खरीद पाता है, तो चावल की नई कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी। अब देखो, अब इसमें प्रति किलोग्राम क्या पूछ ली, उसकी क्वांटिटी पूछ ली। ठीक है, तो अब देखिए वो कैसे निकालेंगे आप। तो दोस्तों आप भी पेन पेपर निकाल लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर देने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्वेश्चन का क्या होएगा। क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 80 रुपये में 2 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल की नई कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी, यह आपको बताना है। तो आपको देखो क्या दे रखा है, 20%, ये रहा 20%। ठीक है, अब 20% को आप क्या लिखोगे, 1/5। ठीक है, चेंज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। कैसे, जैसे 20/100, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ऐसे। अब देखो इसकी प्राइस कितनी है, प्राइस है आपकी 5 से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगी 5 से 6। ठीक है, अब कंजप्शन क्या हो गया आपका, 6 से 5। कंजप्शन क्या हो गया, 6 से 5। अब कंजप्शन 6 से 5 हो गया, तो कमी कितने की हुई, 1 की। किसके रेस्पेक्ट में, कमी 1 की हुई, और यहाँ पे कमी कितनी बता रखा है आपको, 2 केजी। 1 की कमी हुई जो किसके इक्वल है, 2 केजी चावल के इक्वल है। ठीक है, तो आपकी जो अमाउंट कितनी हो जाएगी, जो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 10 केजी। ठीक है, पहले बाद में तो कितना खरीद के ला रहा है, 10 केजी, और पहले कितने लाता था, 12 केजी, और 2 की कमी हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नई कीमत, चावल की नई कीमत, और ये कितने में ला रहा है आपको पता है, 80। कितने में ला रहा है, 80 रुपये में ख़रीद रहा है ना, तो 80 रुपये में ख़रीद रहा है कितनी, 10 किलो, 10 केजी। तो आंसर क्या आ गया आपका, 8 रुपये। क्या आंसर आ गया, 8 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बताना है आपको चावल की कीमतों में 40% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपये में
6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है तो चावल की नई कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी। ये दोस्तों आपके लिए HW है। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और मुझको आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने के कारण 360 रुपये में एक व्यक्ति 2.5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है तो चीनी की वास्तविक कीमत क्या थी। अब देखो, आपको बता रहा है कि 10% की कमी कीमत में, तो पहले 10% को आप क्या लिखोगे, 1/10। ठीक है, अब 10% की कमी प्राइस में तो कितने की हो गई, 9 की। ठीक है, तो कंजप्शन क्या हो गया आपका, 9 से 10। तो कितनी अधिक खरीद रहा है, 1, किसके रेस्पेक्ट में, 9 के। 1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 2.5 केजी। ठीक है, तो वास्तविक पूछा है तो अभी तो कितनी खरीद पा रहा है ये, 25 केजी। और पहले कितनी खरीदा था, 25 नामे 225, 22.5। ठीक है, अब वास्तविक पूछा है यानी कि पहले वाली पूछ रहा है आपको, तो 360 बट्टा 22.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 45/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कीमत बतानी है तो बता दो, 90, यानी ये तो हो गई 8, 8 दूनी 16। तो क्या आंसर आ गया आपका, 16 रुपये वास्तविक कीमत थी। और अभी की पूछे तो अभी की भी बता सकते हो। तो क्या हो गया आंसर नंबर ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 150 रुपये में एक व्यक्ति 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की वास्तविक कीमत क्या है। तो दोस्तों ये भी आपका इस पहले वाला क्वेश्चन कराया है मैंने, ये आपका HW आंसर बताएंगे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 30% एवं बाद में 20% की वृद्धि होती है तो वास्तविक संख्या में वृद्धि कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे क्या दे रहा है, वृद्धि दे रहा है या कमी दे रहा है, लगातार यानी क्रमागत दे रहा है। तो आप इसमें सक्सेसिव केस लगा सकते हो। तो सक्सेसिव केस का फॉर्मूला होता है आपके पास x + y + xy/100, बस सिंपल। तो आपका कितना है, 30 + 20 + 60 यानी कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/100, ये कट गया 50, कितना हो गया 56%। कितना हो गया 56%। ऑप्शन नंबर ये 56% होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको इसको इस तरह से भी कर सकते हो दोस्तों, जैसे 30% और 20% की वृद्धि हो रही है तो 30%, 30 को क्या लिखोगे आप, 3/10। ठीक है, फिर है 20%, 20 को क्या लिखोगे आप, परसेंट को क्या लिखोगे, 1/5। तो वृद्धि हो रही है तो ये तो हो रही है 10 से 13, ये हो रही है 10 से 13, ये हो रही है आपकी 5 से 6। ठीक है, अब जो कटता है उसको तो काट दो, या तो हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 3, ये 25, 13, 39। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई, 9 और 5 14, तो आपका आ जाएगा
14/25 इंटू 100, ठीक है। 25 चौक 100, 14 चौकू 56% ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद में 15% कमी की जाती है, तो वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है? तो ये तो वैसे भी निकाल सकते हो आप, 15 इंटू 15/100, तो कितना हो गया 225, तो 2.25% की कमी, डिक्रीज 2.25 की क्या हो जाएगी कमी, आंसर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 10% और 8% की क्या की जाती है वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन क्या होगा? दोनों तरीके से कर सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हो आप, और जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड है वो भी लगा सकते हो। तो आपको पता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जब भी मल्टीप्लाई में हो तो सक्सेसिव केस आप लगा सकते हो। दोनों में क्या हो रही है वृद्धि, तो 10 + 8 + 80/100, तो ये 0 गया, 0.8 हो गया, और ये कितना हो गया 18.8 क्या होगा डिक्रीज़, क्या होएगा डिक्रीज़। ऑप्शन नंबर सॉरी डिक्रीज़ क्यों होएगा, इंक्रीज़ होएगा ना, वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए है होमवर्क, और इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताएंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे हो, अच्छे लगे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ने की इच्छा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है अपना चैनल शॉर्ट ट्रिक्स, तो इसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।